जरा हाथ लगाओ। हाँ। हाँ, काफी भारी है। जल तो नहीं गई होगी? उधर उधर साइड में रखो, साइड में आराम से। मेरी बिरयानी भी हड़प ली। काका आपको मालूम नहीं है सिर्फ 20 ही लोगों की गैदरिंग अलाउड है? मैडम, मैंने इस कम अकल को समझाया था, सूट वूट पहनने से अकल नहीं आ जाती। ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी मैडम, सही में। और दूल्हे राजा क्या हुआ? हाँ? माफ कीजिएगा सर, ये मेरी पहली शादी है। अगर 150-200 मेहमान नहीं आए तो इतना महंगा सूट मैं किसको दिखाऊंगा। फिटिंग तो बढ़िया है। अरे वाह, एम्ब्रॉयडरी से अपना नाम भी लिख लिया। हाँ? है? मोटा बकरा लग रहा है। सैनिटाइजर से नहाएगा क्या? हेलो सर। हैं? कौन है रे तू? सर मैं बच्चू पंडाल वर्ग का मालिक हूँ सर। मैं मास्क लगा ले जल्दी से। यहाँ मंडप बांधने आया है? सर हमारी एक बिरयानी की हांडी यहाँ ले आए हैं सर। अच्छा, वो तेरी है? हाँ सर। आना पड़ेगा, जबरदस्त बिरयानी बनाई है। क्या खुशबू आ रही है ना शुभा? जी सर, इसकी खुशबू की वजह से काम में मन ही नहीं लग थैंक यू रहा। मैडम, थैंक यू। अफसोस अब वो खा नहीं पाएंगे। प्लीज सर। वो इस केस का छोटा सबूत है। सर प्लीज इस बार छोड़ दीजिए, ये कोरोना के बाद पहला ऑर्डर था। चल साइड में आ। अरे सामने से हटना, डिस्टेंस। हाँ चलिए आप यहाँ आइए, बस 3 मीटर दूर। आपकी उम्र कम से कम 50 तो होगी, है ना? सरकार ने जो नियम बनाए हैं उन्हें नजरअंदाज क्यों करते हो? दोबारा कभी नहीं होगा सर। होना भी नहीं चाहिए। सबकी सुरक्षा हमारे हाथों में है। देश के लिए कुछ भी करेंगे सर। आखिर हम देशभक्त हैं। दूल्हा तैनात है। नाम क्या है तेरा? रहमान। हाँ शोभा, रहमान का एड्रेस और डिटेल ले ले और उसे जाने दे। अपना नाम पता लिखवा दो और जा जाकर शादी कर लो। शुक्रिया सर। अब सर ए बच्चू सुन, वो एक तेरा दोस्त है ना आजी, उसकी बीवी आशा वर्कर है। मुझे तो लगता है उसी ने हमारी चुगली की होगी। सर ए दूर हट। सॉरी सर। डोंट टच। सॉरी क्या हुआ? सर मेरी हांडी। हाँ तेरी हांडी। अभी कोरोना है, तब तक रहने दे, बाद में आकर ले जाना। हाँ सेबेस्टियन, जीप निकालो। ए मास्क लगा। वो लोग चले गए क्या? उम्मीद है इस बार तो बात बन जाए। वो तो राजी ही नहीं होता। उसने लड़की को देखा भी नहीं? मिलने से मना कर दिया। उसकी नौकरी वगैरह के बारे में पूछा? वो जल्दी गल्फ जाने वाला है, यही कहा उनसे मैंने। हाँ, कभी नहीं जाएगा। उसे पता मत लगने देना कि आपने ऐसा कहा है। वो कहीं भी नहीं जाने वाला।
देखा, मुझे भी एक बात समझ नहीं आती, आप झूठ बोलकर मेरी शादी क्यों करवाना चाहती हैं? मुझे गल्फ नहीं जाना, मैं 1000 बार कह चुका हूँ ना, मुझे अभी शादी नहीं करनी। पापा को फ़ोन करके बता देना आप, ठीक है? अभी तक उस बानू के ही सपने देख रहा है ना तू, तो उसी को घर क्यों नहीं लेकर आ जाता? ये भी ना। बनाए रखो दूरी, वरना रह जाएगी जिंदगी अधूरी। कोरोना का टाइम है भाई। थोड़ी मछली और डाल दे भाई, डाल कटहल रहा हूँ। खा खा के पक चुका हूँ। हाँ थोड़ा और डाल। ठीक है, डाल देता हूँ। ये लो। हाँ, मछली ठीक है, खाए अब हुए रखोगे, कितना टाइम मजे हो गया? करो। ये लो। पानी आ रहा है। आ जाओ, जल्दी आ जाओ। ताजा ताजा माल है। ऐसे। क्या चाहिए विजेश भाई? क्या अच्छा है? गुलाबी रानी दूं क्या? देखिए एकदम ताजा रानी है। का रंग तो उड़ा हुआ है, दूसरी वाली दे दे। ये मांदेली दे दो। भाई के लिए मांदेली बांधो। वैसे भी भाई की तो लॉटरी लग गई है। एक कोरोना टेस्ट कराओ, 1,500-2 हज़ार रुपए अंदर। तो सब हमारी जेब में थोड़ी जाते हैं, खर्चे भी उतने ही हैं। हाँ, आधा किलो मांदेली बांध दे। भाई आधा किलो ये बांध दे। अबे हांडी मिली है, तू क्या? समंदर में खजाना मिला। कोरोना का टाइम है भाई। मास्क पहन के मछली लो, मास्क निकाल के मछली खाओ। घर पे जाके पकाओ, पेट भर के खाओ। हाँ भाई क्या हाल? ताजा प्रॉन्स है, ताजा एकदम। अच्छा। स्कूटी से 1 मिनट रुका। मजो, हाँ 12 बजे तक मछली अंदर रख के बाकड़ा साफ कर देना। 12 बजे तक ना? फाइन भरने का शौक नहीं है। जल्दी कर, आज ही चलना है। अरे रुक ना, आ रहा हूँ। ए मच्छी फ्राइड बनानी है तो छोटे पीसेस करना, ठीक है? चल मैं आता हूँ। हाँ ठीक है। अरे कब से फ़ोन मिला रहा हूँ, सारा सामान ऊपर पहुँचा दिया है। वो अंदर है? हाँ अंदर ही है। सुन, क्या हो रहा है? वो तो सारा सामान ले जा रहा पागल हो गया क्या? है। मुझे तो पूरा आइडिया लगता है। मैं समझाऊँ? नहीं So, will pandemics, diseases that affect nearly every country on Earth, be the new normal? We live in a world that the world was due another pandemic of some kind. It will be a challenge. एक काम कर, सामान अनलोड करना शुरू कर, मैं अंदर जाकर उससे बात करता हूँ। पर लोड तो हो चुका है। अरे जो बोल रहा हूँ करना। चल। राजेश से, अरे ये मेरी कुर्सी है। अरे दे दे, मेरी ही कुर्सी है। अच्छा सुन, सेठ के लिए कड़क चाय तो बोल। तू मेरा मजाक उड़ा रहा है क्या? अब हंस मत, चुपचाप बोल। कैसी बातें कर रहे हैं सेठ जी, मुझे पराया कर दिया। अरे मैं वही बच्चू हूँ, मुझे बचपन से जानते हैं ना आप। हाँ? सिर्फ इसीलिए मैंने तेरे धंधे में पैसे डाले थे जब तू गिड़गिड़ाते हुए मेरे पास आया था। 4 महीने हो गए, न पैसे दिखे, न ब्याज, न मुनाफा। आप बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं, थोड़ा सब्र रखिए, मैं गारंटी देता हूँ दुगना पैसा दूंगा मैं आपको, ठीक है? ये कोविड लॉकडाउन वगैरह कुछ दिन के मेहमान है, दुनिया अपने औकात पर आई जाएगी। घंटा कुछ होगा, तू कुछ भी बोल रहा है। तो सुना WHO ने क्या बोला था? अब कोविड ही सच्चाई है, अब यही नॉर्मल दुनिया है। इसे जितनी जल्दी भंगार में बेचूंगा उतने ज्यादा पैसे मिलेंगे। ए मुर्गन, सब चढ़ा दिया? राजेश सेठ, देख, मुझे कुछ और नहीं सुनना। शादी की परमिशन नहीं मिलने तक ये धंधा नहीं चलने वाला। वही तो मैं समझा रहा हूँ, शादी और मैयत कभी नहीं रुकने वाले, लेकिन इस कोविड को तो रोकना ही पड़ेगा। अब जरा सोच कर देखिए, अंसारी की दुकान बंद हो गई, अजमेरा पंडाल वाले का भी शटर डाउन है, सतीश की भी हालत खराब हो गई है, तो गांव में कौन बचा? हमारी दुकान। मोनोपोली, समझ रहे हो सेठ? मैं आपको मुनाफे का 5% ज्यादा दूंगा, बस मुझे 2 महीने और दे दीजिए। उसके बाद देखना, आप खुद मेरे पास आएंगे और मुझे कहेंगे, बच्चों तूने सही कहा था, कोविड अब बासी खबर हो चुका है। स्पेशल चाय आसाम से ला रहा है क्या? आती होगी। आ जाएगी तो खुद पी लेना, दिमाग ठंडा रहेगा। चाय तो गर्म होती है। बच्चों, सिर्फ 2 महीने। तेरे बाप ने शादी में जो नकली कुर्सी मंगवाई थी, ये वैसी नहीं है, सिंहासन है, सिंहासन। कोई बात नहीं, आप बैठिए जहां पना। बच्चों, आखिरी 2 महीने, ठीक है? पैसे नहीं मिले तो वापस आऊंगा, यहां नहीं, तेरे घर पर। मुर्गन, चल सामान उतार दे। ठीक है सेठ। इन निकम्मों के साथ धंधा मंदा ही रहेगा।
नासिर भाई, नसीर भाई, नासिर भाई, नसीर भाई। बेल बजाऊं क्या? बेल है कहाँ पर? वो देख वहां पे। हाँ कौन बुला रही? ओए बच्चों, इधर इधर ऊपर देख। हाँ। अरे कैसे हो और कितने दिन जेल में रहोगे? अरे इसे जेल मत बोल यार, बैंगलोर में तो और भी हालात खराब है। ज्ञान बहुत पेल दिया, अब काम की बात करो। हाँ, जो तुम लोग देखने आए हो वो नीचे ही है, देखना है तो देख लो। अम्मा, हाँ देख लेंगे, पहले कीमत तो बताओ। 1 लाख, 1 रुपए का 1 पीस, 3 लेयर्स वाला है। और बच्चों, ये तेरा हाफ पेमेंट वाला पैतरा नहीं चलेगा। बाटली में राजेश सेठ को उतार, मुझे पूरा पैसा चाहिए। अरे आपको कौन बाटली में उतार सकता है? बहुत बोलता है। अंदर आओ। अरे अलाईमान के बेटे हो ना? हाँ मैं ही हूँ। खाना खाया तुम लोगों ने? खाना तो घर से ही खा के निकले हैं। हाँ, पर क्या वो खाना टेस्टी था? हाँ टेस्टी था। और खुशबू वो भी अच्छी थी? खुशबू, हाँ खुशबू भी ठीक ही थी। ठीक है, तो मास्क उतारो और अंदर आ जाओ। ओह, आओ, वहां रखे हैं, आकर खुद ही देख लो। ये है क्या? पगार के बदले कंपनी ने उसे ये भेजा है। आजकल की कंपनियां भी ना। वो छोड़, लिखने पर ध्यान दे। ये लिखा ना मैंने, ये भी लिखा, यहाँ पर भी लिखा। जिंदगी भर लिखती रहूं क्या? अब मुझे बोर लग रहा है। पातू, जिद मत कर। सुनिए, मुझे बुशरा की फिक्र हो रही है। इस मामले में अब हम और देर नहीं कर सकते। आप बच्चों से कहिए ना, जाकर एक बार उसके पति से बात करें। आपको वो मना नहीं करेगा। मैं कह दूंगा ना बीसू, पाथुट्टी को जरा फोन देना। हाँ रुकिए, मैं अभी देती हूँ। फोन चार्जिंग पर लगाया था, 1 मिनट। ये लिख। यहीं पर है, पढ़ाई कर रही है वो। हेलो। बेटा, दादाजी से बात करो। हाँ हेलो दादाजी। हाँ पाथुट्टी, कैसी है तू? हाँ? मैं ठीक हूँ दादाजी। दादाजी वापस आते वक्त मेरे लिए मिकी माउस लाना मत भूलना, ठीक है? नहीं नहीं, वो कैसे भूल सकता हूँ, मैं खरीद चुका हूँ। अच्छा, वो घर आ गया, बात कर लीजिए उससे। हाँ ठीक है। बच्चों, पापा। हाँ पापा। क्या चल रहा है बेटा? हैं? हेलो। आप 21 तारीख को आ रहे हैं ना? हाँ 21 को आना तो चाहता हूँ, पर इन वंदे भारत फ्लाइट्स का कुछ कह नहीं सकता। कई लोगों को एयरपोर्ट जाकर वापस आना पड़ा है। हाँ। तुम्हें जाकर जल्द से जल्द अपने जीजा से बात कर लेनी चाहिए। बुशारा की शादी अब और नहीं टाल सकते। अरे तो क्या मैं टाल रहा हूँ? कितनी बार तो मिल लिया उनसे मैं। बोल दो ना चाहोगे। नहीं वो मतलब नहीं था, हम लड़की वाले हैं, उन्हें थोड़ा भाव देना पड़ता है ना। हाँ समझ गया, लो माँ से बात कर लो। कोई बात नहीं, मैं थोड़ी देर बाद उससे बात कर लूंगा, मुझे थोड़ा सा काम है, तुम फोन रखो। ठीक है पापा। देखो इस तरह से सर पे खड़े रहने से कुछ नहीं होने वाला। मन होगा तो खुद चला जाऊंगा। एक बार पूछ तो सही, सिर्फ तू ही पूछ सकता है। रोना बंद कर मेरे बाप, तेरी वाली छोड़ के गई इसलिए इतना रो रहा है। इधर आ मेरी जान, मुझसे गुस्सा मत हो। लॉकडाउन के बावजूद भी तेरा खाना लेकर आ रहा था, क्या करूं, पुलिस वालों ने बीच में पकड़ लिया, नहीं ला पाया। इस बार माफ कर दे। हाँ, मेरी बात ध्यान से सुन, तेरे लिए एक साथी लेकर आऊंगा। अरे यार कितनी बार तो बोल दिया इसे। अरे सब छोड़ना, तू चिल मार यार। अंदर जा। बच्चों, तेरी बानू आ रही है कि नहीं? हैं? अभी वो इम्पोर्टेंट नहीं है यार, तू पहले मेरे सवाल का जवाब दे। सुमी का सोना गिरवी रख सकते हैं क्या? अगर हाँ तो कल ही माल उठा लेंगे। सुन ना बच्चू, ये सैकड़ों धंधे करने से अच्छा है तू अपने बाप की बात मान ले और गल्फ चला जा। अरे इस्माइल काका की कंपनी से ऑफर आई है इसे, पर पता नहीं यहाँ पे काई को ऐसा टाइम है वेस्ट कर क्या? रहा है। तेरा मास्क कितने का है? 15 रुपए। और तेरा? 10 का। हमें वो 1 रुपए में मिल रहा है। अब प्रॉफिट सोचो कितना होगा। अब इन हालात में इससे अच्छा बिजनेस तो हो ही नहीं सकता। अरे इसीलिए तो कह रहा हूँ मैं यार, इसमें फाड़ देंगे हम, फिर मैं चौड़ा होकर अपने बाप के सामने खड़ा रह पाऊंगा। बस थोड़ी सी मदद चाहिए। मैं बात करके देखता हूँ उससे। बस फिर तू बात करेगा तो मना थोड़ी करेगी। हाँ क्या हो गया? कुछ नहीं, खांसी आ गई। सुमी,
तुम्हारा पेट तो काफी बड़ा हो गया है। ऐसा लग रहा है सुमी को जुड़वा बच्चे होने वाले हैं। 7वें महीने में पेट इतना बड़ा नहीं होता, पक्का जुड़वा बच्चे होंगे। तुम खड़ी क्यों हो? सुमी बैठ जाओ। आओ, आप ऐसी बातें मत कीजिए। अरे मैं कह रही हूँ ना, जुड़वा बच्चे ही होंगे। जुड़वा नहीं होंगे, बस एक हट्टा कट्टा बच्चा होगा, देख लेना आप। तेरी चेन कहाँ है? अपने अनुभव से बता रही हूँ ना, जुड़वा बच्चे ही खड़े होंगे। खड़े डम शराट्स मत खेलो, अलमारी में रखे हुए हैं, जाकर ले लो। कोई बात नहीं सासू माँ, बस घर का कुछ काम था इसीलिए। हाजी, हाजी कहाँ है काका? और कहाँ होंगे, कहीं अंदर। अरे तुम्हारे पापा आने वाले थे ना, आए नहीं क्या? एक मिनट। वो तो 21 को आ रहे हैं, आप क्यों पूछ रहे हैं? बीड़ी फूंक के थक गए क्या? बकवास मत कर, आज सुमी का निकाह था, तुम कहाँ रह गए थे? कहीं नहीं, यही तो था। अब कहाँ जा रहा है तू? अरे काम से जा रहा हूँ माँ। नाम रोशन करने तो जाएगा नहीं, निकल। है ना? पापा, हाँ अंदर जाइए ना, बहुत सारे मेहमान आए हैं। इतने सारे लोग हैं, आपस में बात कर लेंगे। खैर, मिलता हूँ। ज्यादा दांत दिखाने की जरूरत नहीं है। मेरे सास ससुर 16 तारीख को आएंगे, उसे ले जाने, उससे पहले मुझे सोना चाहिए। तो ठीक है, 10-15 दिन है ना हमारे पास, मैं 1 हफ्ते में इसे वापस कर दूंगा। तू बुशरा से क्यों नहीं मांगता? उसकी चेन से जो कांड हुआ था वो अब तक ठंडा नहीं हुआ है। जेब गर्म करके उसे ठंडा करेंगे। ठीक है, चल मिलते हैं। मेरे गांव की मिट्टी है सबसे मीठी, यहाँ की हवा कर देगी तुमको दीवाना। बच्ची भाई, मुझे कम से कम 10-15 मास्क तो देने बनते हैं। मास्क के लिए पैसे देने पड़ेंगे नैसल भाई। अरे फिर तो और भी टेंशन नहीं है, वैसे भी तुम उधार में इधर चल रहे हो। तो कह रहा हूँ आपको पैसे देने पड़ेंगे। अरे बाद में हिसाब कर लेंगे, अभी वैसे ही धंधा पानी बंद है। ये लो भाई, देखो यहाँ पर भी बंद करके रखा है। अरे यार, सब लोगों का दिमाग घुटने में आ गया है। ऐसे रुकेंगे कोविड को? तुम्हें मनामा होटल जाना है ना, आओ बैठ जाओ। ऐसा कोई रास्ता नहीं बना जहाँ से ऑटो रिक्शा वाला ना घुस सके। आओ बैठ जाओ। യുവാക്കൾ പൊറാട്ടിച്ചിടുകയാണ്. അവർ മൈദയെടുക്കുകയാണ്, മൈദയെടുത്ത് കുഴക്കുകയാണ്. അത് കുഴച്ച് അത് ഉരുട്ടി ഉരുട്ടി പിന്നെ അത് പരത്തി ആ മൈദ പൊറാട്ടയാക്കുകയാണ്. പൊറാട്ട മൈദ, മൈദ പൊറാട്ട, ഇക്ബാലിന്റെ പൊറാട്ട, റൂബിയുടെ പൊറാട്ട, അമീർ യൂസുഫിന്റെ പൊറാട്ട. ഹോട്ടലിൽ പൊറാട്ട ചുടുന്ന പുണ്ടാരിയെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? अरे बाप रे, सुबह सुबह इतनी भीड़। क्या हमजा भाई, सब बंद कर दिया क्या इधर भी? नहीं भाई, ये रोड है ना, इसके उस पार वार्ड नंबर 55 है, उसे कंटेनमेंट जोन बनाया है। ये वार्ड नंबर 56 है, ये कंटेनमेंट जोन नहीं है। अच्छा चलो, अच्छा। कोरोना वार्ड देखकर फैल रहा है क्या? इसका जवाब तो तुम्हें सरकार ही दे सकती है। तुम गहरी सांस लो। हाँ, बाहर छोड़ो, लगता है तेरा टाइम आ गया रे। जीजू, साले साहब, कौन सा नया बिजनेस कर रहे हो? बोलो। आप घर क्यों नहीं जा रहे हो जीजू? लॉकडाउन तो खत्म हो गया है। तेरी बहन ने साबित कर दिया है कि इंसान का आना जाना लॉकडाउन पर निर्भर नहीं करता है। है ना? पर आप तो सच क्या है वो जानते हैं। जानता हूँ, सब कुछ जानता हूँ। पूरी दुनिया के लाख कहने के बावजूद अब तक उसे अपनी पत्नी समझता हूँ मैं, है ना? इस तरह की बातें मत कीजिए आप प्लीज। जैसे आप जानते ही नहीं ना सच्चाई क्या है। मैं ऐसे बार बार आपसे रिक्वेस्ट करने के लिए नहीं आ सकता, ठीक है? आपको जो फैसला लेना जल्दी लीजिए। मैंने आने के लिए कहा था तुझे। साला, हेकड़ी तो देखो इसकी। ये क्या बच्चू, उसको वहां क्यों रख रहा है? मैं जीजू से मिला। अब से थोड़ा ज्यादा ध्यान रखा करो। मैं क्यों ध्यान रखूं? हाँ, उसे मुझ पर यकीन नहीं था और मुझे उसने छोड़ दिया। अब क्या मैं उसके सामने झुकूंगी? तुम माफी मत मांगो और उनके सामने मैं झुकता रहूंगा। अपने साथ मेरी किस्मत की भी वाट लगा रही हो। बच्चू, तू मछली लाया या नहीं? तेरे पापा का फोन आया था,
तेरे जीजू ने उन्हें फ़ोन करके बुरा भला कहा। बहुत टेंशन में है वो। बेकार में टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा। जीजू की जगह कोई भी होता तो ऐसा ही करता। अरे पर उसकी क्या गलती थी? जब हम चैट करते हैं सामने वाला समझ पाता है हम जो कहना चाहते हैं। समझ पाता है। उसे साइलेंट पर कर, ये जाग जाएगी। जीजू नहीं आने वाले ना? शायद आएंगे, पर पहले जैसा कुछ नहीं होगा, इतना तो मैं जानती हूँ। अरे अब तू ले ही आया तो इसे यहीं छोड़ देना। ठीक है, तेरे भरोसे छोड़ रहा हूँ। काम हो जाए तो कॉल कर देना। मैंने सुना है कि ऑक्सफोर्ड वैक्सीन आने वाली है। अगर वो आ गई तो ये मास्क धूल खाएंगे। क्या यार, मैंने अभी अभी ये बिजनेस शुरू किया है और तू इतनी उल्टी बातें कर रहा है मेरे सामने। कोरोना कहीं नहीं जा रहा, तू पैसे दे। अरे बेचने के बाद पैसे देता हूँ ना यार। चल ज़्यादा होशियारी मत दिखा, मैं जानता हूँ तुझे इससे कितना फ़ायदा होने वाला है। हाँ हाँ चल ठीक है, ये ले। कुछ भी बोलता रहता है। अरे वाह वाह, हाथ में रोकड़ा, चेहरे पे खुशी। हमारे नसीब में तो बस मक्खियां ही मारना लिखा है। हाँ, ध्यान रखना चड्डियों में छेद ना हो जाए। वैसे भी लोग पिछवाड़े से ज्यादा आजकल मुंह ढक रहे हैं अपना। थोड़ा पीछे लो। ओ हीरो, इधर आ। बिना मास्क के फोन पर बात करते हुए गाड़ी चला रहा था। चलाई कहाँ, अभी बैठा ही तो था। कोरोना फैला हुआ है, पता है ना? हाँ, 500 रुपये फाइन भर। देखिए मैडम, मैं तो बस क्या? चल मास्क लगा ले। जीप स्टार्ट कर। असली महामारी तो ये लोग हैं। बाकी सब अंदर है ना? ये सब कहाँ ले जा रहा है? हाँ, शरद की शादी के लिए। शरद कौन? वो कोई कल वाला। 20 कुर्सियाँ ही है ना? हाँ तू चिंता मत कर, सारी कुर्सियाँ गिन के रखी हैं। 3 और 3 6, 3 9, 3 12, 3 15, 3 18 और 22। और ये तो यार 22। अबे 22 तू बोलता सारे मार खाएगा। मुझे अंदर करवाना चाहता है कि तू? चल अभी 2 कुर्सियाँ निकाल। हाँ हाँ निकालता हूँ, सबके सामने बेइज्जती तो मत कर। तू बकवास तो कर मत, जो काम बोला है वो कर। नहीं अबे गिनती नहीं आती क्या तुझे? चल बकवास मत कर। कितनी कुर्सियाँ चढ़ा दी ऊपर? ये ले पकड़ और वहां ले जाके रख दे। देना। ध्यान से। चिकन बिरयानी बनाऊं, कौवा बिरयानी खाने की औकात नहीं है। क्या चाहे यार। अजी भाई क्या हाल है? ओह तू, ये ले चाय पी। मेरा चाय पीने का मूड नहीं है। ठीक है। बच्चू, हाँ चाय पी लूं फिर निकलते हैं। देख 1-1.5 हजार मास्क बेचने से कुछ नहीं होने वाला है। अपन इस धंधे में कब से हैं बता? कभी कुछ अपने प्लान के हिसाब से हुआ है क्या? अपने को बल्क ऑर्डर चाहिए। अगर तूने नाटक नहीं किया तो काम हो जाएगा और सुमी का सोना भी मिल जाएगा। अरे मैं क्यों नाटक करूंगा? अरे बिजनेस है। नहीं, वो ऐसा है कि बच्चू भाई मैं चलता हूँ। ठीक है, ख्याल रखना, कुछ भी छूट ना जाए। टेंशन नहीं भाई, ए चलना तू। अपना वो विजेश अन्ना है ना, विजेश दामोदरन, उसने एक बड़ी पार्टी लाई है। विजेश कौन? मतलब बुशरा का? अब मैं उसके सामने भीख मांगू? तुझे कुछ नहीं करना है, तुझे बस चुप बैठना है। मैं उसके मैनेजर से बात करूंगा, वो आगे बात करके 3-4 हजार फीस ले लेगा। और क्या चाहिए? सोचने की एक्टिंग बंद कर। चल चल उठना, चल। ए, थोड़ी एनर्जी दिखा यार। अपने बाप को कुछ करके दिखाना है या नहीं? सर, मैं इन्हीं लोगों की बात कर रहा था, ये ऐसी है।
अजय भाई अब फेस टू फेस हैं तो बिजनेस की बात कर लेते हैं। मास्क निकाल लो, आराम से बात करते हैं। समझ गया। उम्मीद है विजेश ने तुम्हें सब बता दिया। हाँ बता दिया है। 3.5 रुपए पर पीस, 3.5 रुपए का बिल बनाऊंगा, ठीक जिसमें से 3 रुपए तुम्हारे लिए हाँ, समझ और बचा हुआ आधा रुपया। हाँ इजी भाई बहुत तेज है, समझ जाएंगे है ना। है तो कितने पीस का ऑर्डर देना है उसी हिसाब से प्लान करना होगा। ये कौन? ये बच्चू, माल इसी के पास है ना। हाँ बच्चू भाई। विजेश हाँ हाँ, हम कुल मिलाकर मुझे लगता है हमें चाहिए होंगे 50,000 पीसेस, है ना? 50,000 पीसेस। 50,000 क्या हुआ? फिर 10 दिन बाद दोबारा ऑर्डर कर सकते हैं। हाँ 10 दिन बाद दूसरा हाँ, ऑर्डर, समझ ठीक है गए। ना? तो माल कल तक मिल जाएगा ना? क्यों नहीं। हो जाएगा। मिल जाएगा। ठीक है सर। ठीक है ठीक चलते। देखा तूने कितना सीधा साधा आदमी है, बेवजह उसे खराब समझ रहा है। बच्चू भाई वो लॉकडाउन के वक्त मेरी सच में हालत ख़राब थी, इसलिए चेन गिरवी रख कर कुछ पैसे लिए थे और मेरी फूटी किस्मत देखो, लौटाने गया तो कोरोना हो गया। कुछ अच्छा करने निकलो तो रास्ते में हज़ारों कांटे आते हैं, जो नहीं होना था सब कुछ हो गया। इसलिए मैं अरे विजेश भाई, आपको पता है ना कोरोना हम सबको सबक सिखाने के लिए आया है। आपने अपना सबक सीख लिया, आगे से ध्यान रखिएगा, है ना। चल जल्दी खा, कितना टाइम लगा रही है। ये ले बेटा। पर मैंने चाय मांगी नहीं। माँ अपने बच्चों के मांगने पर ही खाना नहीं बनाती। मस्का मत लगाओ, बताओ काम क्या है। कल बानू आ रही है। तो कल ही मंडप डाल के शादी कर लूं उससे। चुप कर तू। तेरे अब्बू ने उसके साथ एक बॉक्स भेजा है। क्यों उसके साथ क्यों भेज रहे हैं? अगले हफ्ते आ रहे हैं ना, खुद नहीं ला सकते क्या? वो अपना वीजा कैंसिल करवा के आएंगे। अब तू उनके साथ फिर वही बातें मत करना, वरना उन्हें बहाना मिल जाएगा वापस जाने का। तो वो हर साल मेरे कुछ कहने से थोड़ी जाते हैं। वो यहाँ सुकून से कैसे बैठ सकते हैं? पता, तू भी तो आवारागर्दी करता रहता है। उन्होंने तुझसे कहा तो था ना, इस्माइल से बात करके तुझे भी कंपनी में नौकरी लगवा देंगे। तू माना क्या? देखो मम्मी, मैं आपसे ये आखिरी बार कह रहा हूँ, मैं पेट पालने के लिए गल्फ नहीं जाऊंगा। कितने बिजनेस फ्लॉप कर चुका है तू। उनमें से कोई भी तेरे या तेरे इस परिवार के काम आया है क्या? बता जरा। तो पापा पिछले 26 साल से गल्फ जा रहे हैं। क्या उखाड़ लिया उन्होंने? ये छोटा सा मकान, मुशर्रा की शादी। अब मेरा ज्यादा मुंह मत खुलवाओ आप, ठीक है? ये ले। नैसल भाई, गड्ढा संभाल के, हाँ? बक्से गिर सकते हैं। तेरे पैदा होने के पहले से रिक्शा चला रहा हूँ। बड़ा आया बोलने वाला। नाइसल भाई, पुष्पा जंक्शन से राइट लेने के बाद पहली ही बिल्डिंग है। वैसे हम भी पीछे पीछे आ रहे हैं, टेंशन नहीं है। ओके, टेंशन नहीं। ओके ओके। मेरे गाँव की मिट्टी सबसे मीठी। मैंने कहा था ना, सारे मास्क बिक जाएंगे। कर दिखाया हमने। तो ऐसे ही पुतला बन के खड़ा है, थोड़ा सामान उठा दे, मदद कर दे मेरी। बोलेगा तो करूंगा ना। यस आसे। आज बिरयानी पार्टी करेंगे। हाँ चलना। ओ सेठ, मुझे मत भूलना। आजा। यही ना, कोई है क्या यहाँ पर? फैसल भाई, आज बिरयानी खिलाओ। मैंने पहले खा के देखा है। बच्चू भाई, मेरी वाइफ। नो। हाँ भाई, लॉकडाउन में बिरयानी को तरस गए थे यार। ऐसा लग रहा है सालों बाद बिरयानी खा रहा हूँ मैं।
पापा, माँ भी ना 7वें आसमान पर उड़ रही हैं। जब से पता चला है आप वापस आ रहे हैं, हंसी रुक ही नहीं रही। बहुत ज्यादा खुश हैं। बस कर। दो पैकेट और रख दूं क्या? हाँ रख दो, बिकने के बाद पैसे दूं तो चलेगा क्या? ये 2 दिन में खत्म हो जाते हैं। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, चलता हूँ। अरे बाप रे, आजा 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 मेरे पास। बेटा कौन खड़ा है? कितने दिनों के बाद आया है। एक तरफ हो जाना। हाँ एक तरफ। हाँ। और मास्क पहना करो। अब्बू अम्मी के कमरे में नहीं रह सकते क्या? नहीं, जा सफाई कर, कमरा तैयार कर, ठीक है? से बोल रही हूँ। आपकी तबीयत कैसी है? सर ऐसा मत सोचिए कि आप अकेले हैं, हम आपके साथ हैं। आसी, एक कार खरीद लेते हैं यार। अब ये इवेंट मैनेजमेंट का काम करते हैं, पांडाल वगैरह बहुत हो गया, अब एक्सपो करते हैं। और उसके लिए तो ट्रक चाहिए। क्यों, किस लिए? अरे बड़े बड़े इवेंट्स के लिए ज्यादा सामान लगेगा ना, गाड़ी से अच्छा ट्रक ही खरीद लो। ऐसी बात है तो उसी लॉरी में जाके सुमी का सोना भी ले आएंगे। एक मिनट रुको। सुनना, ज्यादा टाइम नहीं है, बैंक बंद हो जाएगा, सुमी का सोना लाना है। चलकर इतना जल्दी बैंक बंद नहीं होता। गिनने की जरूरत नहीं है राजेश सेठ, जितना बोला था उससे 8-10 हज़ार ज्यादा ही होंगे। क्या मुझे सिर्फ अपने फ्लॉप बिजनेस में पार्टनर बनाएगा क्या? अगर किसी धंधे में फायदा है तो मुझे भी पार्टनर बना, पैसे की फिक्र मत करना। अगर बल्क ऑर्डर्स कर पाए तो लुधियाना से कंटेनर में माल मंगा सकते हैं, वो भी कौड़ियों के दाम। अब तो पूरी दुनिया मास्क के पीछे पागल हो रही है। लेकिन तूने ही तो कहा था लॉकडाउन खत्म होने वाला है, कोरोना इज डेड, कोरोना वुहान की रिटर्न टिकट कटवा चुका है, और अब कह रहा है कि पूरी दुनिया मास्क में रहने वाली है। इतना दोगला कोई कैसे हो सकता है? खैर, बाद में फोन करना, अभी जल्दी में। ठीक है, फिर बाद में डिटेल में प्लान डिस्कस करते हैं। हाँ। बाद में फोन करता हूँ। ठीक है, चले। भाई ये क्या किया तूने? उन पैसों से सुमी का सोना लाना था, अब सोना कैसे लाएंगे? सुमी का सोना भी वापस आ जाएगा। इसे पैसे दे दिए ना तो अभी हमारे धंधे में फिर से इन्वेस्ट करेगा। हमें धंधा बड़ा करना है यार। पैसे आते ही उधार चुकाने वाले कभी भी बड़े बिजनेसमैन नहीं बन पाते। तू टेंशन मत ले यार, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे तू फंस जाए। चल अब। अरे इसे पहन के सांस कैसे लेते हैं? अरे माँ, इसे इसलिए पहनते हैं ताकि हमारी सांसें चलती रहे। पातू अंदर चल, साइकिल आने की क्या जरूरत है, अब दिन भर इसी पर बैठी रहेगी। अरे चलाने दो ना इसे, इम्यूनिटी बढ़ेगी। अरे भैया ये 10,000। चल बस हो गया। ये अपनी मम्मी को दे दे। मम्मी को? अरे दे ना। लो माँ। थोड़ी देर। अब यकीन हो गया ना, पैसे कमाने के लिए गल्फ जाना जरूरी नहीं है। हाँ? मेरा दिल तो हमेशा से ही कहता था कि मेरे भैया एक दिन बड़े बिजनेसमैन बनेंगे। पता है इसका मन आजकल बहुत बातें करने लगा है। अच्छा चल उतर। अरे उतर ना। अब मुझे पापा के बॉस इस्माइल से बात करनी पड़ेगी। उसी ने इतने सालों से पापा को गल्फ में अटका कर रखा हुआ है। वो जो भी कर रहे हैं हमारी भलाई के लिए ही कर रहे हैं ना। पर अब तो आपने देख लिया ना, गल्फ जाना जरूरी नहीं है। अब ये बात आप पापा और इस्माइल से भी कहना। इस्माइल के दिल में देश प्रेम जगाना बहुत जरूरी है। बस तो इसी तरह हमेशा तरक्की करे। हमेशा हमेशा। बेवजह घर से बाहर मत टहला करो, कोरोना है। अरे ओ बच्चू, ये कोरोना हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शांति से घर जाकर सो क्यों नहीं जाते आप?
समंदर किनारे सोने का मजा तू क्या जाने, जाकर अपने पापा से पूछ, बताएंगे। ज्यादा उम्र वालों को कोरोना का ज्यादा खतरा होता है, पता है ना आपको? अरे जाओ सो जाओ बच्चों। हाँ हाँ। हेलो। हेलो, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ, आ रही है ना। आप कहिए। क्या हुआ, सब सो गए क्या? हाँ, बच्चू खाना खाकर सोने गया है। उसका बिजनेस अब अच्छा चल रहा है। उसने मुझे पहली बार पैसे भी दिए। अच्छी बात है, मतलब अब मैं रिटायर हो सकता हूँ। वो अब हमारा ख्याल रखेगा, है ना? अच्छा, आपने दामाद जी से फोन पर कुछ कहा था क्या? वही बताने के लिए फोन किया था। वो मस्जिद के लोगों के साथ बात करना चाहता है। ओह, तो ठीक है, कर लेने दो बात। तुम बच्चों से कहो कि एक बार दामाद जी को फोन करे। ठीक हाँ, मैं तो कह दूंगी उससे, पर आप भी एक बार बात कर लीजिए। ठीक। हाँ? बाद में फोन करता हूँ। देखिए, कोरोना खत्म होने तक आप काम पर मत जाइए ना। वाह, क्या आइडिया है। आप अपना ख्याल रखिए ना। मैं ठीक हूँ मेरी जान, काम कम है, टाइम पास हो जाता है, इसलिए ऑफिस चला जाता हूँ। बस बाम लगाने के लिए तुम मेरे पास नहीं हो, इसी बात का दुख है। आप भी उसी फ्लाइट से यहाँ नहीं आ सकते क्या? तुम्हारा मतलब वंदे भारत फ्लाइट से? हाँ। कोशिश करता हूँ। अगर बड़े लोगों ने सारी सीट्स खरीद दी और मुझे लटक कर भी आना पड़ा तो आ जाऊंगा। ओह, आप भी ना। 21 तारीख तक घर आ जाऊंगा, ठीक है? सुनो, शौहर की रजामंदी के बिना किसी को घर का सोना देना गलत है या नहीं? लेकिन मुद्दे की बात तो ये है ही नहीं। लॉकडाउन के टाइम पे जब सब लोग डर के मारे अपने अपने घरों में बंद थे, तो ये चोरी छुपे पराए मर्द से मिली कैसे? और तुम लोग बोलते हो मैं माफ कर दूं? भाईजान, इस बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। इन बातों का हल निकालना है, इसीलिए तो आज यहाँ पर मिले। क्यों रशीद, सही कहा ना? हाँ, तो आखिर अपनी बेटी की जिंदगी का सवाल है। तुम बोल रहे हो बुशारा ने उतनी बड़ी गलती नहीं की है। अब ये बात तो रशीद भी जानता है, बस उसने अपनी चेन रशीद से पूछे बिना गिरवी रख दी। हाँ, तो गलती हुई ना? ये गलती कैसे हुई? वो चेन मुझे मेरे अब्बा ने दी थी। चुप करना तू। वो तुम्हारे अब्बा ने तुम्हारे शौहर को दी थी? नहीं, अब्बू ने मुझे ही दी थी। बुशरा, बस बस, अब बहुत हो गया। अपने घर पर बुलाकर अगर हमारी बेइज्जती करवानी तो मुझे इसमें कोई शौक नहीं है। यही चाहती थी ना कि हम आकर इससे बात करें। देखो किस तरह से बात कर रही है, बदतमीज कहीं की। अरे चलो चलो, रुको, बैठो। मुझे नहीं बैठना। बैठो, मैं जा रहा हूं, बैठो। देखो बुशरा, हम यहाँ इस मामले को शांत करने के लिए एक साथ बैठे हुए हैं। बीच में इस तरह की बातें करने का क्या मतलब है? मुझे मेरे पति से अकेले में बात करनी है। मैं नहीं बात करने दूंगा। अरे भाईजान, उन्हें अकेले में बात करने दीजिए। हाँ? तुम अंदर जाओ रशीद, जाकर बात करो। जाओ। जाओ। बुशरा, तुम तो जानते हो ना विजीश और मेरा क्या रिश्ता है? जानता हूँ। कौन है वो? वो मतलब तुम्हारा पुराना बचपन का दोस्त है, 12वीं से तुम्हारे ग्रुप का बेस्ट फ्रेंड है। हाँ, और जब ऐसे दोस्त को पैसों की जरूरत थी तब मैंने उसे अपनी चेन उधार दी थी। हाँ, मैं जानता हूँ बुशरा, लेकिन तुम्हें चाचा से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। ऐसे ही करूंगी। कोई मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठाएगा तो मैं कुछ कहूंगी नहीं। ऐसा है तो मैं सब भूल जाता हूँ। अच्छा? हाँ। पर मैं नहीं भूलूंगी। हाँ। तुम्हें मुझसे माफी मांगनी होगी, मुझ पर शक करने के लिए और अनाप शनाप बकने के लिए। बुशरा, माफी मांगनी पड़ेगी। बुशरा, मामा चलिए यहाँ से चलते हैं। क्या हो गया? वो हमारी नहीं जमेगी। क्या उसने कहा? वो एक शर्त पर आएगी कि उससे पहले माफी मांगो। पागल हो गया? मैं माफी मांगूंगा उससे। ऐसा भी कहीं होता है क्या? हम माफी मांगेंगे? रुको, मैं आ रहा हूँ। ये ऐसे मत जाओ। बुशरा, ये सब क्या कर रही हो तुम? वो क्यों माफी मांगेगा?
तुम मैरो करो को सोना दे दो और रशीद तुमसे माफी मांगे। बुशरा को डांटने की कोई जरूरत नहीं थी। तुझे कुछ पता नहीं था, बोल मत आजी यार। उसकी बात में पॉइंट है, तू समझ क्यों नहीं रहा? सारी प्रॉब्लम उसी की वजह से हुई है। इतनी मुश्किल से रशीद को मना रहे थे हम लोग, लेकिन उसका घमंड। तुझे समझा कि अजी भाई। हाँ बिनू, ये लो, काफी रहेगा या एक और लाऊं? मुझे नहीं लगता 12 से पहले ये सब बिकेगा। हाथ लगा। बच्चों चल शाम में मिलते हैं। चलो जल्दी करो, बहुत टाइम लगा रहे तुम लोग यार। 2 दिन के बाद तू फ्री रहना। उसको स्कैनिंग के लिए लेके जाना है। विनू अपनी गाड़ी दे रहा है मुझे। फोन कर देना। विजेश का फोन है। उठा उठा उठा, उसे शायद और मास्क चाहिए होंगे। स्पीकर पे डाल। हाँ विजेश भाई। ऐसे ही कहाँ पर है तू भाई? कब से तुझे फोन ट्राई कर रहा हूँ। बात क्या है विजेश भाई? ऐसे ही यहाँ सब गड़बड़ हो गई है। कल सुबह जल्दी लैब में आ जाना। विजेश भाई हुआ क्या? ऐसे ही मैं तुझसे कुछ छुपाना नहीं चाहता हूँ। मैं तेरी मदद नहीं कर पाऊंगा अब। विजेश भाई साफ साफ बोलिए ना। क्या कहूँ, कुछ कहने के लिए बचा ही नहीं है। तू सुबह जल्दी आ जाना बस। लेकिन हुआ क्या है? हेलो, अरे हेलो। तो सुनो, ये सारा कबाड़ वापस ले जाओ और आज के आज मुझे मेरा पूरा पैसा वापस चाहिए। सर टूटा हुआ इलास्टिक जोड़ के दें तो? टूटा हुआ इलास्टिक जोड़ देंगे? कैसे? 50,000 गांठ बांधते बांधते मेरी रिटायरमेंट का टाइम हो जाएगा। क्या बकवास कर रहा है ये? ऐसा नहीं हो सकता। सुन ऐसी मेरे भाई सुन। देखिए सर, हम सारे पैसे एक साथ नहीं लौटा सकते, लेकिन मेरा यकीन कीजिए, हमें थोड़ा सा टाइम दीजिए। हम ये सब कुछ ठीक करके आपको सब वापस करेंगे। हाँ हाँ ठीक है, चलेगा, है ना? चुप, दोबारा इस तरह मेरा वक्त बर्बाद मत करना। सब तुम्हारी गलती है। सर मैंने क्या किया सर? मैं तो आपके फायदे के बारे में सोच रहा था। मुंह बंद रख, निकलो तुम यहाँ से। मेरा पैसा नहीं लौटाया तो तुम सबको मैं कोर्ट में लेकर जाऊंगा। धमकी दे रहे क्या? हर पीस पर 50 पैसे, पूरे 25,000 रुपए कमाए तूने एक दिन में अपने मैनेजर को चूना लगाकर, ठीक है? मुझ पर चिल्लाने से पहले ये सब सोच लेना तू। तेरे पैसे हड़प कर बैठने का शौक नहीं हमें, मिल जाएंगे। चलते हैं मैनेजर साहब। देखा ना आपने, कमीशन लेने के बाद ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। नसीर भाई, नसीर भाई, नसीर भाई, नसीर भाई, नसीर भाई, क्या हुआ? इतना शोर क्यों मचा रहे हो? हाँ? पता है आपके बेटे ने क्या किया? हैं? मास्क देकर हमें धोखा दिया उसने। सबके इलास्टिक टूटे हुए हैं, कोई नहीं खरीद रहा उन्हें। ऊपर से हमारा फोन भी नहीं उठा रहा है। अरे यार कहाँ फंस गया? अच्छा इलास्टिक टूटे तो क्या वो हर इलास्टिक चेक करके तुम्हें मास्क देता? देखो अभी तो उसे बच्चों के रूम में बंद रखा है, वो बाहर नहीं आ सकता। RT-PCR नेगेटिव है लेकिन एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव। अब 14 दिनों के लिए उसे अंदर ही रहना पड़ेगा। और तुम इतनी छोटी सी बात पर हल्ला मचा रहे हो। चलो अब अपने अपने घर जाओ। तो मेरे पैसों का क्या? बिजनेस में घाटा भी होता है। चलो अब घर जाओ। नसीर साले, मेरा पैसा खा गया तू साले हरामखोर। क्या बोल रहा है ये सब? तुम चुप हो जा। क्या कहा तूने? हा? और क्या? वो बेचारा बीमार है, बताया ना तुझे। तो अपने लाडले से कहो कि धोखा ना दे मुझे। कभी ना कभी तो बाहर आएगा ना तू। हमेशा तो घर के अंदर रहेगा नहीं। मैं एक पैसा वापस लूंगा, छोड़ूंगा नहीं। बस हो गया, चल चल करो, निकल यहाँ से। चल बाद में देखेंगे। दोबारा कभी मेरे घर हाँ, के पास ठीक है, जा रहे हैं। मत देना वरना पुलिस को बुलाऊंगी। धंधा करना आता नहीं है और दूसरों पर इल्जाम लगाते बच्चों, हैं। बेशर्म लोग। सुमी के पहले सीख माँ बाप लो। उसे 16 तारीख को घर ले जा रहे हैं। मेरे भाई अजी, सब ठीक हो जाएगा, बैठ जा। सुनो, तुमने तो कहा था ये कोई बड़ी बात नहीं है। एक सिलाई यहाँ पर, एक सिलाई वहाँ पर, जिंदगी भर नहीं निकलेगी। एक काम कर, थोड़ा बहुत तू उषा को दे दे, बाकी का सब आसपास के घरों में दे दे जिनके पास सिलाई मशीन है। आराम से काम हो जाएगा। ठीक है चाचा, यही करता हूँ। आप ठीक से सील देना, दोबारा कोई कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए। फिकर मत कर, मुझ पे भरोसा रख। वाट लग गई है चाचा, 3-4 लाख रुपए लग जाएंगे, इसलिए विश्वास कम हो रहा है। ठीक है। अरे चिंता मत कर, तेरे लिए प्रार्थना करूंगा। तू जा। लाइसेंस बचे हुए उषा चाची को देने। ठीक है। ठीक है चाचा, हम निकलते हैं। आता हूँ, फिर कभी कुर्ता सिल देना। हाँ हाँ, कभी भी। हाँ। भैया जरा उठाओ ना। क्यों, क्या हुआ? उस तरफ हवा अच्छी आती है, पापा शांति से बैठकर किताबें पढ़ पाएंगे। 14 दिन के लिए रूम क्वारंटाइन, और जो अब्रॉड से आ रहे हैं उन्हें 14 दिन का और क्वारंटाइन। क्या पागलपन है। सुन, इसकी चादर बदल देते हैं, जरा हटा इसे। ठीक है, अभी करती हूँ। ये ले।
यहाँ से पकड़। बच्चू, तूने सुमी का सोना गिरवी रखा क्या? तुझसे कुछ पूछ रही हूँ मैं, रखा क्या? हाँ रखा, और लौटा भी दूंगा मैं। राजेश सेठ का योगदान देखकर इंसानियत के ऊपर विश्वास कायम हो गया है, इसलिए मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। हम सबके प्यारे राजेश जी का। इन्होंने समाज के लिए काफी काम किया है और इसीलिए इस सामाजिक नल के उद्घाटन में राजेश जी और हम अपना हाथ धोकर इस नल का उद्घाटन करते हैं। आइए राजेश जी, प्लीज अपना हाथ धोइए। अरे हटो हटो, सोशल डिस्टेंस रखो। राजेश जी आइए आइए आइए। तुम सबको हाथ धोने की जरूरत नहीं है, घर जाके धो लेना। राजेश जी, वो बगल के गांव में एक और चीज का उद्घाटन करना है, तो वहीं चलते हैं। ठीक है ना? हाँ आइए आइए आइए, जल्दी चलिए। वहाँ पे लोग इकट्ठे भी हो चुके होंगे। फोटो दिखा। सब आपका इंतजार कर रहे होंगे। ये कल छप जाएगा ना? परफेक्ट। जूम कर, ये देखो ये वाली। राजेश सेठ, मुझे भेज देना, ठीक है? राजेश सेठ। बच्चों, मुझे जो भी कहना है फोन पर कह दिया कर। राजेश सेठ, मैं मानता हूं कि कुछ मास्क टूटे हुए थे, लेकिन बल्क में सामान लेते हैं तो ऐसा ही होता है। अब अगर हाथी को भी पहनाओगे तो भी नहीं टूटेगा। सारी प्रॉब्लम सुलझा कर आपके पास आए। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? खुद ही करो और खुद ही पूरा फायदा लो। मुझे क्यों पार्टनर बनाते हो? देखिए, आप समझ नहीं रहे। हमें अच्छी क्वालिटी के मास्क मंगवाने पड़ेंगे, तभी ये वाले बिक पाएंगे। बस कर बच्चू। प्लीज राजेश सेठ। एक ही बात बार बार करके दोनों का समय बर्बाद मत कर। वैसे भी मेरे पास बहुत कम समय है। बस आखिरी बार मदद कर दीजिए। तुझे कोई और बात करनी है? तो सिर्फ 1 महीने के लिए कुछ पैसे ही दे दीजिए। अच्छा, उधार चाहिए, मैं लौटा दूंगा। अगर चाय पीनी है तो यहाँ से पी ले। वो मेरे खाते में लिखवा देना, ठीक है? बाकी मुझे माफ कर दे। हेलो। हेलो, कहाँ है तू बेटा? अरे पापा, क्या चाहिए आपको? तू वहाँ क्या कर रहा है बच्चू? है कहाँ? अगर तुझे पैसे चाहिए थे तो मुझसे मांग लेता। तूने सुमी का सोना क्यों गिरवी रखा? बहुत से लोग सोना गिरवी रखते हैं और ये आम बात है। मैं लौटा दूंगा। हाँ, तूने गिरवी रखा है तो लौटाना पड़ेगा ही। चल, बस बहुत हुआ। कपड़े पैक कर और फ्लाइट पकड़ और यहाँ जा। तेरा वहाँ रहना मुझे ठीक नहीं लग रहा। और फिर मैं पूरी जिंदगी किसी के तलवे चाटता रहूं, यही चाहते हैं ना आप? तब खुशी मिलेगी आपको। मेरी बात पे गौर करना। परसों तुझसे बात करता हूँ। फोन रख अभी। बुरा मत मानना बच्चू, तूने सिर्फ अपने बारे में सोचा। तू यहाँ बैठ के बाप को गाली दे रहा है, उनकी क्या गलती? यार देख, मैं उनसे कोई गुस्सा नहीं हूँ। बस मैं उनसे ठीक से बात नहीं कर पाता। जब भी उनकी जरूरत होती थी वो यहाँ नहीं होते थे। 2 साल बाद आते थे, या 1 महीने के लिए या 2 महीने के लिए। उनकी बस वही यादें हैं। और दुनिया को क्या लगता है मैं बड़ा लकी बेटा हूँ। बाप विदेश में रहता है, गल्फ से परफ्यूम और नए जूते आते हैं। हाँ सच है, वो सब था मेरे पास, बस वही पास नहीं थे। ये हर घर की कहानी है बच्चू। किसी को कुछ मिलता है तो किसी को कुछ और। तूने भी तो बानू के साथ यही किया। उसका क्या? वो अपने पति से अलग हो गई। और लैब से जो पैसे मिले उसका तूने क्या किया? सब राजेश सेठ को दे दिए। सुमी का सोना उससे छुड़ा सकता था। वो सब छोड़, विजेश का मामला ऐसा नहीं है। उसकी नौकरी जाएगी, उस पर केस होगा अलग। आजी, सुमी अपना हार पहनकर ही जाएगी।
और विजेश की नौकरी भी बचा लेंगे, मुझे पूरा यकीन है। सुदेव, वैसे तो ठीक है, लेकिन और वहीं खींचना पड़ेगा। वैसे तो तुम फंसे पड़े हो, कोई और रास्ता नहीं है। अच्छा, इसीलिए तुम मेरे पास आए हो, है ना? तुमने जो लैब से 1.5 लाख रुपए लिए और गिरवी रखे हुए सोने को छुड़ाने के लिए 1 लाख और क्या है? बस इतना ही है ना? मतलब तुम्हें 2.5 लाख रुपए की जरूरत है। थोड़े बहुत पैसे हैं मेरे पास। हाँ, अरे जो है उसे तुम अपने पास रखो। अगर लैब वालों ने केस फाइल कर दी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन मेरे पैसे कब लौटाओगे ये तो तुमने बताया नहीं। दादा मैं जाने के लिए तैयार हूँ। कहाँ जाने के लिए? करोड़पति बनने का सपना त्याग दिया? सही कहा ना? ये फैसला पहले ही लेना चाहिए था। वैसे मैं तुम्हें तुम्हारे पिताजी की नौकरी नहीं देता, कंपनी में मैनेजर की नौकरी दूंगा। तुम पढ़े लिखे जो, अभी 1 लाख ले लो, बाकी 1 हफ्ते के बाद, ठीक है ना? हाँ, पर पापा को मत बताना। तुम्हें तो पता है कमारू से पूछे बिना 1 रुपए भी किसी को नहीं देता। अपना अकाउंट डिटेल्स मुझे व्हाट्सअप कर देना, ठीक है ना? चलता हूँ। सुना है अगले महीने से फ्लाइट शुरू हो जाएंगी। अपना पासपोर्ट तैयार रखना और सारा सामान भी। संभल के, आराम से पैर संभाल। अब तो टेंशन नहीं है, आराम से घर जा सकती हो ना? बच्चा एकदम मेरे पे गया है, एकदम गोल मटोल। उसे मोटा तो होना ही था, जैसा बाप वैसा बेटा। हाँ वो तो है। अब सोने वाली बात की वजह से कोई कांड नहीं होगा। तुम कब जाने वाले हो? कहाँ पर? सुना है तुम गल्फ जा रहे हो? नहीं, मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है। नहीं। तो फिर इस्माइल अंकल को वो सब क्यों कहा? तुम्हारा सोना वापस लाना था, वो टकला भी पैसे मांग रहा था, तो मैंने इसलिए जाने के लिए कहा ताकि वो मुझे पैसे दे दे। अगले महीने एयरपोर्ट खुलेगा, तब तक मैं उन्हें पैसे लौटा दूंगा। पर गल्फ तो कभी नहीं जाऊंगा मैं। सही है इसका। बच्चों, तुम बहुत चालाक हो। कोरोना के मरीजों की तादाद दिन ब दिन बढ़ रही है। साइड में लो, साइड में लो खड़े। कहाँ गए थे? भाभी का चेकअप करवाने गए थे सर। अच्छा, तुम्हें मास्क पहनना जरूरी नहीं लगता? लेकिन सर हम कार के अंदर है ना। तो गाड़ी के अंदर मास्क पहनना मना है क्या? गाड़ी के अंदर कौन मास्क लगाता है सर? ओ, तुम कभी खिड़की दरवाजे नहीं खोलते हो, हमेशा कार के अंदर ही बैठे रहते हो क्या? अगर दरवाजा खोला या कांच नीचे किया और कोरोना अंदर घुस गया तो? हाँ? कोरोना कोई गेट खोलने का इंतजार थोड़ी करता रहता है। कुछ भी बोल रहे हैं सर। मेरा मजाक उड़ा रहा है? मैंने क्या कर दिया? चल अब जल्दी से गाड़ी से बाहर आ जा, अपना लाइसेंस दे और सीधा सब इंस्पेक्टर के पास जा। मजाक समझ रखा है? साहब सुनिए ना, यहीं पे। अरे तू बैठ यार, मैं आता हूँ अभी। चल चल जल्दी निकाल, लाइसेंस निकाल। यही है वो शाना सर। क्यों रे, हम लोग क्या जोकर लगता है तुझे? हाँ? किसके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं? तो ये बात ही ऐसी बेवकूफ़ी की कर रहे हैं, मैं रोक ही नहीं पाया खुद को। क्या कहा बेवकूफ? हम तुझे बेवकूफ लगते हैं? ऐसा नहीं है सर, उनकी बात में कोई लॉजिक ही नहीं था तो मैं बोल गया। गाड़ी के अंदर भी मास्क गाड़ी के अंदर भी मास्क पहनना जरूरी है। मजाक है क्या? बाकी सब तो मास्क लगा के चल रहे हैं ना। बस तुझे ही चलनी चाहिए। नियम और कानून सबके लिए बने होते हैं, सबको फॉलो करना पड़ता है। अरे बाप रे। हाँ? बच्चू के पापा के बॉस का फोन है, वही जिससे इसने पैसे लिए हैं। तो उठाओ ना फोन। नहीं नहीं, मैं क्यों उठाऊं? बच्चू ने इससे क्या क्या झूठ बोले, ऊपर वाला ही जाने। बजने तो। सर जरा तमीज से बात कीजिए। अब तू मुझे तमीज सिखाएगा? हाँ? चल नाम और पता बता। क्या हुआ, डर गया क्या? बच्चू, बशीरुद्दीन पीपी। उठा लो ना फोन। हेलो बच्चू। इस्माइल अंकल, अजीब बोल रहा हूँ, बच्चू का दोस्त। कहाँ है वो? वो अभी जरा बाहर गया है, आएगा तो कॉल करने बोलता हूँ। वो बात नहीं है अजी, एक प्रॉब्लम हो गई है। तुम दोनों अभी कहाँ हो? हम टाउन में हैं। बच्चू के अब्बू दरअसल चल बसे। क्या बोल रहे हैं?
उन्हें हार्ट अटैक आया था, बहुत बुरा। अरे नहीं। अपने पिताजी का नाम बता। कमरुद्दीन। उन्होंने तो वंदे भारत की टिकट बुक की थी, सारी पैकिंग कर रखी थी। मुझे अभी आधे घंटे पहले पता चला। नहीं, उन्हें कोरोना वगैरह कुछ नहीं था। वो आ गया, फोन करता हूँ। बच्चों, कमारू नहीं रहा। भैया, पापा चले गए। अरे ठीक से बांधना यार। हाँ, ठीक से कर रहे हो ना? हाँ, उसे अच्छे से बांधना, बाम्बू से लगा के टाइट बांधना, ढीला मत छोड़ना। हाँ, ना प्रॉब्लम हो जाएगी, पूरा एक साथ गिरेगा सब। हाँ, ठीक है। और चटाई और जरूरत पड़ेगी तो वो बच्चों की दुकान से ले लेना। कल वो यहाँ आने वाला था। जो ऊपर वाले की मर्जी, उसे कौन टाल सकता है? क्या तुमने रशीद को बता दिया? ए भाई। हाँ भाई। हल्दी हल्दी हल्दी। हाँ, ज्यादा डाल, ज्यादा डाल, ज्यादा डाल। अच्छा। अबे इतना ज्यादा भी नहीं डालना था। सबके सब यूजलेस है साले। थोड़ा सा डालना था। हैं? किसका फोन है? हेलो, कौन? अरे बाप रे। अजी भाई, स्विच ऑन करो। हाँ हाँ, बताओ। वहाँ पीछे बांध देना। सब ठीक है ना? हाँ नौसाद, मैं पहुँच गया हूँ। हाँ, उसे देता हूँ। बच्चू, नौसाद भाई। नौशाद मामा। हाँ बच्चों, क्या हाल है? कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? सुनो, तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा, टूटना मत। वहाँ हालात कैसे हैं? हाँ? सब ठीक है मामा। लेकिन अब क्या करें? मालिक की यही मर्जी थी, कोई क्या करे। पापा अब तक हॉस्पिटल में है। शुक्र है कोरोना पॉजिटिव नहीं थे, लेकिन यहाँ पर प्रोसीजर्स पहले से भी ज्यादा सख्त कर दिए हैं। मालिक की मर्जी से मैं कल सब कागजात इकट्ठा करता हूँ, फिर फोन करता हूँ। अभी रखता हूँ।
अरे ठीक से बांधना यार। हाँ कर तो रहा हूँ। हाँ ठीक से कर रहे हो ना? हाँ मैं अभी आया। हाँ हाँ। जीजा जी कहाँ से? सुन आजी। हाँ उनको बोल थोड़ी चाय बना दे, ब्लैक टी। हाँ ठीक है। हाँ सालिया। हाँ बच्चों की दुकान से थोड़ी कुर्सियां लिया। हाँ ठीक है। हाँ ठीक से बांध। हाँ। बच्चों बुशारा अंदर है। वहां पर सब कुछ कौन संभाल रहा है? नौशाद मामा। हाँ जीजा जी आए हैं। पाथू कहाँ है? मुझे माफ कर दो। कर दोगी? बस हाँ ठीक है, लेकिन साजन कोई और रास्ता नहीं हो सकता? ठीक है, कोशिश करो, मैं भी करता हूँ। ठीक है बच्चों, एक छोटी सी प्रॉब्लम है। उन्हें वापस यहाँ ला पाएंगे? सुनो, नबीसा को चाय दे दो, आयशा को भी। बेटा चाय पीनी है? मुझे नहीं चाहिए, आप उनको दे दीजिए। ठीक है, दे दो उन्हें चाय। सुनो, तुम उनका ख्याल अच्छे से रख रही हो ना? हाँ हाँ। अभी पता चला कि उन्होंने वंदे भारत की टिकट बुक कर रखी थी और यहाँ आकर देखा तो उनकी मैयत हो गई। बात यह है कि इस लॉकडाउन की शुरुआत में लाशें कार्गो से बिना किसी प्रॉब्लम के आ रही थी। पता नहीं अचानक वो सेवा क्यों रोक दी गई। चाचा उन्हें एक और कोशिश करने के लिए कहिए ना। कैसी बातें कर रहा है राशिद। नौसाद, फिर केएमसीसी वाले शहनवाज, वो लोग दिन रात कोशिश कर रहे हैं। कोई उम्मीद की किरण तो दिखनी चाहिए। परमिशन देना बंद कर दिया है। पता नहीं और कितने दिन लगेंगे इस प्रॉब्लम का कोई हल निकालने में। इस्माइल भाई, किसी तरह उन्हें यहाँ ले आते तो उनकी कब्र तो हमारे पास होती। इसीलिए तो लाश यहाँ लाने की कोशिश कर रहे हैं। 25 लोगों की मौत हुई है इन 2 दिनों के अंदर। एयरपोर्ट पे लाशों का ढेर लग जाता है और उन्हीं में से तुम्हारे पिता की भी होगी। क्या तुम यही चाहते हो? पर नौशाद मामा ने कहा था ना कि कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा। ये सब कुछ तो सरकार के हाथों में है। देर हो सकती है। अगर उन्होंने फैसला कर लिया तो अच्छी बात है। हाँ। पर तब तक लाशों का ऐसा रहना सही है? बताओ। मौत होने पर जल्द से जल्द लाश को दफनाना ही सबसे सही माना जाता है। तो फिर हम फैसला करके उन्हें वहीं क्यों नहीं दफना देते? वो इतने सालों से वहीं था, तो उसे आगे भी वहीं रहने दो। बच्चों आओ। पिताजी की लाश को एयरपोर्ट पे रखने से बेहतर है वहीं दफना दिया जाए। एक बार माँ से बात करो।
मम्मी, मम्मी, तो ये ले ले बच्चों। तेरे पापा उसी फ्लाइट से आएंगे जिससे आने वाले थे। मम्मी, कोरोना की वजह से उन्हें कोरोना तो नहीं हुआ, वो तो यहाँ आने ही वाले थे ना। हाँ मम्मी, पर हाँ जानती हूँ, सब आकर उन्हें आखिरी बार देख नहीं पाएंगे। बात नहीं, मैं उन्हें देख लूंगी। मम्मी बात यह है कि वहां से बॉडी भेजने की इजाजत नहीं मिल रही। नौशाद मामा भी नहीं जानते कि इजाजत मिलेगी या नहीं। पर वो कब तक सारी लाशों को इस तरह बंद करके रखेंगे? आज नहीं तो कल भेजनी ही पड़ेंगी। मम्मी दरअसल इन हालात की वजह से सबने फैसला किया है कि पापा को वहीं दफनाएंगे। तुझ में इंसानियत है भी या नहीं? ऐसी बात कर भी कैसे सकता है तू? हाँ? पिछली बार जब वो बीमार हुए थे तब कितनी बार कहा था कि उनकी जगह तू चला जा, पर तू माना क्या? अगर एक बार उनकी बात सुन लेता तो आज वो यहाँ मेरे साथ जिंदा होते। बच्चू, मुझे उन्हें देखना है। तुझे उनकी लाश मुझे दिखानी ही होगी। हाँ। क्या कहा माँ ने? वो पापा को देखना चाहती हैं। लेकिन कैसे बच्चू? मैं नहीं जानता। आप क्या करें? उन्हें ला सकते थे ना, नहीं ला रहे हैं वही बेहतर है। वैसे भी गल्फ में यहाँ से ज्यादा केस हैं, और तो और लाशों की वजह से कोरोना ज्यादा फैलता है। अपना हाथ दिखाइए। हैं? दिखाइए ना। हाँ हाँ हाँ। जय। हाँ, बच्चू का है? बच्चू उस तरफ गया, फोन पे बात कर रहा था। हाँ। प्लीज देखिए, अगर कोई अरेंजमेंट हो सके तो मैं दोबारा कॉल करूंगा। बच्चू, मैं निकलता हूँ, थोड़ा अर्जेंट काम था। क्या हुआ? मैंने नौशाद मामा से फिर से बात की। 1-2 दिन और रुक जाते हैं। नौशाद ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल में बॉडी सिर्फ 2 दिन ही रख सकते हैं। अच्छा, ज्यादा देर मत करो, बाकी तुम्हारी माँ की मर्जी। तो कल तक इंतजार करते हैं। तब तक जरूर कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा, मुझे यकीन है। अपना ध्यान रखना, कुछ लगे तो फोन करना। चाचा। क्या है? हाँ, तुझे गल्फ नहीं जाना है ना? मैं जानता हूं तुझे। इस घर में किसी की मौत हुई है ना? जी। आप कौन? हम हेल्थ डिपार्टमेंट से हैं। उनकी मौत गल्फ में हुई ना? कतर में। रशीद। हाँ, बाबू लोग बात करने आए हैं हेल्थ डिपार्टमेंट से। बाद में फोन करता हूँ।
जी कहिए। यहाँ एक वक्त पे सिर्फ 20 लोग रह सकते हैं। कलेक्टर साहब का स्ट्रिक्ट ऑर्डर है। इस वक्त यहाँ 20 लोग तो नहीं हैं, लेकिन मैं कल की गारंटी नहीं दे सकता। प्लीज जरा इस मैटर को सीरियसली लो। वहाँ देखो कितने लोग हैं जिन्होंने मास्क नहीं पहना। पूरे पूरे गांव कोरोना का शिकार बन रहे हैं। ख्याल रखिए। इन हालातों में मुझे नहीं लगता घर के लोग वो सब सोच पाएंगे। एक काम कीजिए, यहाँ 2 वॉचमैन तैनात कर दीजिए, एक एक लाठी के साथ। हम आपकी भलाई के लिए ही कह रहे हैं, मजाक मत उड़ाइए। मजाक नहीं उड़ा रहा था, हम ख्याल रखेंगे। सुनो, कल तुम्हें हेल्थ ऑफिसर को मौत के बारे में बताना होगा। ठीक है। सिर्फ सफेद पेपर पर लिखकर उसे सबमिट कर दो। ठीक है। ठीक है। हाँ। हे, मास्क कौन पहनेगा? फालतू में सुनना पड़ता है। एक मास्क दे, मैं भूल गया। हाँ बच्चों, एम्बेसी से पेपर्स और सारा वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस तुम्हें वहाँ से एक ईमेल भेजना है, कंसेंट लेटर समझो। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जहाँ से हमें लाश को फ्लाइट में चढ़ाना है वहाँ पर सभी स्टेट्स का प्रेशर है। और अगर प्रेशर बरकरार रहा तो डेफिनेटली उन्हें मांगे पूरी करनी होंगी। खैर, तुम बताओ फिर क्या करना है? सरकार पर ज्यादा निर्भर रहना ठीक नहीं है। आखिर है तो हमारी ही सरकार ना। कोई कह नहीं सकता कब क्या रूल लागू कर दे। कल तक उन्हें 24 घंटे हो जाएंगे गुजरे हुए। हमें और इंतजार नहीं करना चाहिए। जीजा जी, ये फैसला आप कल पर छोड़ते हैं ना? हाँ, हाँ। बच्चू, हाँ विजेश आओ। विजेश आओ। हाँ, बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय नहीं चाहिए। अरे बैठना यार, रहने दीजिए, बैठ जा। मुझे अभी अभी खबर मिली, वो कल आने वाले थे ना। बुशरा, क्या वो बॉडी यहाँ लाने वाले हैं, वो भी इन हालातों में? पता नहीं विजेश, अम्मी को उन्हें देखना है। बच्चू वहाँ किसी से बात कर रहा है पर अभी कुछ पता नहीं चला। वो बेचारा यहाँ से कितना कर सकता है। अरे अरे नहीं, तुम कुछ करो, तुम उससे बात करो। तुम टेंशन मत लो, मैं बात करता हूँ, तुम अपना पढ़ो। हाँ हाँ, चलो। माजी, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अब किसको फोन करूं मैं? तू टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। एजी। हाँ विजेश भाई, कुछ पता चला बच्चों? परमिशन के बिना उन्हें यहाँ ला सकते हैं? बिना परमिशन के सऊदी से वायनाड तक बॉडी लेकर आ सकते हैं। पैसा और पावर रहेगा तो सब परमिशन मिल जाती है। सच में ऐसा हुआ था? हाँ ऐसा ही है, इसलिए तो बोल रहा हूँ। एक मिनट आता हूँ। हाँ हेलो अजी भाई, मैं जाके इसको ऊपर रख के आता हूँ। ठीक है, जा। अच्छा सुनो, मैं क्या कह रहा था, गल्फ में मेरे दोस्त के और क्या हो रहा है? बॉडी है। विजेश तो भाई किसी उसे से बात लाना कर है। रहे हैं, देखते हैं। हाँ हेलो सर। जी सर, प्लीज़। ओके ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। हाँ ओके, थैंक यू सर। बच्चू भाई, कल सुबह जाकर एमएलए साहब से मिलना पड़ेगा। वो मेरे बॉस के दूर के रिश्तेदार हैं। वो हमारी क्या मदद कर पाएंगे? एक बार ट्राई करके देखते हैं ना भाई, है ना? सिगरेट देना। हाँ ठीक है, सुबह होते ही चलेंगे। हाँ ये भी ट्राई कर लो। बच्चू बेटा, मैंने जो भी कहा दिल पर मत लेना, ठीक है? अब्बू ने जो भी कहा गुस्से में कहा। खैर, मैं बनू के साथ कुछ सामान भेज रहा हूँ। अम्मी के लिए फोन है, तो तुम जल्द से जल्द उसके पास जाकर ले आना। मुझे फोन पर उसकी आवाज ठीक से नहीं आती, ठीक है? इंशाअल्लाह तुमसे परसों मिलता हूँ।
बच्चू, तूने वजू कर ली क्या? हाँ मम्मी। पापा का नाम लेकर 3 बार यासीन पढ़ ले। बच्चों, भैया 1 मिनट रुकना। कहाँ जा रहे हो? एमएलए से मिलने के लिए जा रहा हूँ। पापा की बॉडी लाने की परमिशन मिली नहीं ना। हाँ, अम्मी ने बताया था। तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। कैसी हैं बच्चे? आप दोनों घर जाइए, मैं एमएलए साहब से मिलकर आता हूँ। अजी को साथ क्यों नहीं लेकर आए? वो वहीं पहुँच जाएगा। निकलता हूँ। हाँ विजेश भाई। चलिए भाई, आगे बढ़ो। हाँ मैं रास्ते में हूँ। हाँ चंद्रन, तुमने वो मीटिंग पोस्टपोन कर दी थी ना? प्रोटोकॉल की प्रॉब्लम होगी, मैं जा नहीं पाऊंगा। सर ये विजेश है, मैंने बोला था ना। सर हालत दरअसल काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ? आओ समझाता हूँ। उनकी सरकार भी बिना सोचे समझे इतना बड़ा फैसला तो नहीं करेगी। मुझे लगता है इसके पीछे ज़रूर कोई ना कोई बड़ा कारण है, क्योंकि जब लॉकडाउन लगा था हमने भी इंडिया में बॉडीज़ पे रोक लगा दी थी, लेकिन बाद में सब नॉर्मल हो गया। तो उसी तरह 1-2 दिनों के अंदर ही कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकल जाएगा, देखना। हैं? और कल ही दिल्ली में इसी टॉपिक पे एक मीटिंग है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मैं नहीं जानता कि उस मीटिंग में वो लोग क्या कहेंगे या फिर क्या करेंगे। कोई भरोसा नहीं। इन्हीं के पिताजी हैं क्या? हेलो सर। हाँ सुनो बेटा, मेरी मानो तो बॉडी का इंतजार करने का कोई फायदा नहीं है। तुम एक काम करो, सब लोग मिलकर बात करो और किसी फैसले पे पहुंच जाओ। चलता हूँ। राजेश भाई, ये चंद्रन को दे दो। सर सर। हाँ क्या आप दिल्ली में फ़ोन लगाकर कुछ जुगाड़ नहीं कर सकते? मतलब ये स्टोरी न्यूज़ वगैरह पर आए तो शायद। देखो बेटा, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, लेकिन यही सच्चाई है। एक काम करता हूँ, मैं दिल्ली कॉल करता हूँ, जो भी होगा मैं बता दूंगा। विजेश, तुम्हें फ़ोन करूंगा, ठीक है? फिक्र मत करो। चलता हूँ। ठीक है, मैं भी निकलता हूँ। मेरे बॉस को तो तुम जानते ही हो। चलता हूँ। हाँ दिल्ली में। हाँ अच्छा, जरा यहाँ आओ। कल एक मीटिंग है, ये बात सच है, लेकिन फैसला क्या होगा कोई नहीं जानता। एक दिन रुकने का सोचा था, अब तो बढ़ता ही जा रहा है चाचा। पता नहीं ये बच्चों मेरी बात समझता क्यों नहीं है। सुनिए। अच्छा, नेटवर्क भी नहीं। हाँ आ रहा हूँ, आता हूँ।
अरे सुनो, मैं नूर का ऑफिस जा रहा हूँ, हो सकता है उनके पास कोई जानकारी हो। बच्चों के आते ही मैं आपको कॉल करता हूँ। ठीक है, कॉल करना। हाँ। क्या हुआ? हाँ, कुछ पता चला? सुना है कल एक मीटिंग है जिसका इंतजार करना है। वो एक लाश है, इस तरह कितने दिन रख सकते हैं उसे? ठीक। आसन भाई, इस तरह जिद करने का क्या फायदा? अब ना तो वो यहाँ है ना हालात अच्छे हैं। खैर, अब मैं भी चलता हूँ आसन भाई। बॉडी को यहाँ कब ला रहे हैं मुझे बताइएगा, मैं आ जाऊंगा। आसन भाई, मैं भी चलता हूँ। कुछ खा जरूर लेना बेटा। ऊपर वाले के आगे किसकी चलती है, हम क्या कर सकते हैं। अपनी अम्मी को हौसला देना, ठीक है? आप लोग जा रहे हो? नहीं, सिर्फ अम्मी। अच्छा, मैं शाम को आती हूँ। ये अंदर रख दो। इसका ठीक से ख्याल रखना। आप जाइए, वो आपका इंतजार कर रहे होंगे। तूने पक्का फैसला कर लिया है? तू वापस नहीं आएगी? नहीं अम्मी, मुझे यहीं रहना है। हाँ। बाय करो। जाकर जल्दी अंदर रख के आओ। अलीमा दीदी। हाँ। अरे तुम वापस नहीं गई? वैसे अच्छा हुआ कि तुम रुक गई। वैसे भी अगर सब सही होता तो तुम्हें इसी घर में आना था। मैं जाकर अम्मी को देखती हूँ। कोझिकोडे हेल्थ ऑफिस में भेजो। 20,000 इतना काफी? बच्चू। हाँ, लैब वालों को पैसे नहीं दिए क्या? तभी तो सुमी का सोना वापस लिया। अरे यार, वो मैनेजर कुछ लोगों के साथ आया। सर, क्या आप वाकई इन हालातों में ये सब करना चाहते हैं? सर, इस वक्त सबकी मानसिक हालत बहुत खराब है। प्लीज सर, प्लीज सर। विजेश, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, मुझे उससे मिलना है। लो आ गया। पता है, जो लोग सही वक्त पर अपना फोन नहीं उठाते अक्सर खुद को ऐसे हालातों में पाते हैं। क्यों, मैंने सही कहा ना? सर, घर में इस वक्त मैयत का माहौल है। मैं जानता हूँ विजेश, अभी सिचुएशन काफी गंभीर है और मैं वाकई एक नेक दिल इंसान हूँ, इसलिए मैं कुछ नहीं कह रहा, पर मुझे तुम्हारा फैसला जानना है। सर, मुझे एक हफ्ता दीजिए, मैं सेटल करता हूँ। ठीक है, एक हफ्ता। मैं उससे ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। ओके? उसके बाद तुम जानते हो क्या होगा, कोर्ट, लीगल नोटिस और वकील के चक्कर। हार्टी कंडोलेंस। कल तुमने कहा एक दिन इंतजार करना है और अब कह रहे हो मीटिंग में जो फैसला होगा वही फाइनल होगा। ये मामला खिंचता जा रहा है। बच्चू, मेरे अब्बा इस तरह फ्रीजर में पड़े रहे, ये मुझे मंजूर नहीं। मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं, चाहे कोई कुछ भी कहे। बुशरा, जरा धीरे से बात करो, घर पे किसी की मौत हुई है। ये सब कुछ इसकी जिद की वजह से हो रहा है। अचानक अब्बू के लिए इतना प्यार कहाँ से जाग उठा? अब भी तुम्हारा गुस्सा शांत नहीं हुआ ना? शराब, बस बस करो। मुझे पता था तुम यहीं आओगे। भूल जाओ सब। बुशरा ने जो कहा गुस्से में कहा। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं मेरा खुद से भरोसा कम होता जा रहा है। सब जल्दी ठीक हो जाएगा। अल्लाह चाहता है कि हम कुछ मुश्किल फैसले करें और हिम्मत रखें।
तुमने मेरे बेटे को देखा या नहीं? देखो, पकड़ो उसे। पकड़ो उसे। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, गोद में लेकर देखो। जब मैं इसके अब्बू से फ्रस्ट्रेट होती थी ना, तो मैं इसे लेकर तुम्हारे अब्बू के पास चली जाती थी। वो हम दोनों को कॉर्निशे लेकर जाते थे। वहां बीच पर बैठकर हमें कहानियां सुनाते थे ताकि मुझे अच्छा लगे। हर कहानी में तुम्हारी अम्मी ही हीरोइन होती थी। कभी कभी मुझे तुम्हारी अम्मी से बड़ी जलन होती थी। मेरे यहाँ आने से पहले उन्हें शॉपिंग करनी थी तो वो मुझे साथ ले गए थे। तुम्हारे अब्बू तुम्हारे जैसे बिल्कुल भी नहीं थे। वो अच्छी तरह से जानते थे कि तुम्हारी अम्मी को क्या पसंद है। वो कई सारी दुकानों में जाकर ढेर सारी चीजें लेते थे। मैं सब कुछ अपने साथ लाई हूँ। उन्होंने मेरे बारे में कुछ कहा था? कभी तुम्हारे बारे में कोई बात नहीं की। शायद इसलिए कि कहीं मुझे बुरा ना लग जाए। किसको हो गया? वो सब्जी वाला है ना सुरेंद्र। अच्छा, वो कोरोना पॉजिटिव निकला, लेकिन बिना बताए यहाँ वहाँ घूम रहा था बिंदास। अरे उसमें क्या हो गया? चोरी थोड़ी ना की थी जो छुप जाएगा। जो भी उससे मिला था उसे क्वारंटीन करना पड़ेगा। अब भिंडी, लौकी, गाजर सबसे कोरोना होगा। हाँ, साइड हो जाइए, रास्ता छोड़िए, रास्ता छोड़िए, साइड हो जाइए, साइड होइए, दूर रहिए, आप दूर रहिए, पीछे पीछे पीछे, हाँ पीछे रहिए, बैठिए। अरे ये राजेश सेठ की गाड़ी यहाँ कैसे? अरे गाड़ी नहीं, वो भी यही है। बच्चों। हाँ राजेश सेठ। हाँ चलो मैं अंदर जाता उधर बात करते हैं। क्या बोलते हैं? सब ठीक है ना? अरे नहीं है रे बेटा। मैं वापस आया तो पता चला। वैसे तुम शिबू को जानते हो? वो पयादी शिबू। हाँ हाँ हाँ। उसका बच्चा नदी में गिर गया। अरे वो ठीक तो है ना? हाँ अभी ठीक है। कल उसे घर ले आए थे, इसलिए मैं यहाँ आ नहीं पाया। वैसे बॉडी कब तक आएगी? आज मीटिंग है, देखते हैं। अच्छा। अरे इसकी जरूरत नहीं। नहीं राजेश सेठ, नहीं इसकी जरूरत नहीं है। अभी जरूरत होगी, मैं बाद में फोन करता हूँ, ठीक है? अपना ध्यान रखना है? मैं आता हूँ।
काका कमरू रख लीजिए काका। पापा आपसे बहुत प्यार करते थे। हाँ मामा। बच्चों परमिशन मिल चुकी है। लग रहा है आज रात उन्हें हम बोर्ड कर पाएंगे। और सुनो, अम्मी को भी बता देना, ठीक है? अब बस हमें टिकट का कोई जुगाड़ करना है, बाकी सब ठीक हो जाएगा। तुम अब फिक्र मत करो। टिकट कंफर्म होते ही कॉल करना। इस वक्त मैं हॉस्पिटल में हूँ, कॉल करता हूँ, ठीक है? काका वो आ रहा है ना? बच्चू, नौशाद का फोन आया था क्या? हाँ अभी आया था। हाँ। चाचा चलो फिर जल्दी से तैयारी शुरू करते हैं। हमारी तरफ से कोई देरी नहीं होनी चाहिए। रशीद, सुलेमान भाई को फोन करो और उनसे कहो कि कब्र का इंतजाम करें। चलो जाओ। लेकिन मामा कह रहे थे टिकट कंफर्म होना बाकी है। अरे उसकी चिंता छोड़ दो, वो सब मैंने कर दिया है। तुम हेल्थ डिपार्टमेंट को बता दो, उनके प्रोसीजर बहुत लंबे होते हैं। क्यों, सही कहा ना? और एक बात, आनावत और चामुंडी कुलम के निवासी सावधान, कोविड महामारी के काफी केसेस वार्ड नंबर 56 में दर्ज हुए हैं, इसलिए इस वार्ड को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाता है। जोन से बाहर जाना और जोन के अंदर आपस में मिलना सख्त मना है। एक बात ध्यान रखिए, हमें खुद सावधान रहना है। और एक बात, आनावत और चामुंडी कुलम के निवासी सावधान। तो ये फ्लाइट रात को कितने बजे लैंड हो रही है? सुबह 6 साढ़े 6 बजे कह रहे थे। कब्रिस्तान में सिर्फ 5 लोगों को जाने की इजाजत है। बॉडी लेने कौन आने वाला है? बच्चू जो गुजर गया उनका बेटा है। हाँ, नाम क्या? बशीरुद्दीन। क्या? बशीरुद्दीन। कोविड केसेस बढ़ने की वजह से हमारे पास ज़्यादा वॉलंटियर्स नहीं है, तो तुम्हारी तरफ से 5 लोग जो कंधा वगैरह देंगे। एक और चीज़, जो 5 लोग कब्रिस्तान आएंगे उन्हें 14 दिन क्वारंटाइन में रहना होगा। इससे बच नहीं सकते, प्रोटोकॉल है। तो इस बात का ख्याल रखना और उस हिसाब से 5 लोग चुनना। तो कौन से 5 लोग हैं? बच्चू, बशीरुद्दीन, बच्चू, अब्दुल रशीद, अब्दुल रशीद, आजी। नहीं आजी नहीं, सुमी प्रेग्नेंट है। विनू साली, हसन। हसन। क्या मैं ताबूत पकड़ सकता हूँ? 50 साल से ज्यादा लोग नहीं जा सकते। सर, विजेश दामोदरन लिख दीजिए। विजेश दामोदरन, ठीक है। बस इतने ही लोग जा सकते हैं, ठीक है? बाकी प्रोसीजर हम कल एयरपोर्ट पे डिस्कस करेंगे, ठीक है? ओके? ठीक है सर। बाय। सर, हाँ? हम उन्हें घर ला सकते हैं ना? घर थोड़ी ना ला सकते हैं, ये कंटेनमेंट जोन बन गया है। ऐसा मत कहिए सर, उन्हें ज्यादा देर यहाँ नहीं रखेंगे। सिर्फ मम्मी को उन्हें देखना है। प्रॉब्लम वो नहीं है। आज के दिन में 215 केसेस दर्ज हुए हैं और उनमें से 180 एक्सपोजर की वजह से हैं। इतना इमोशनल होने से काम नहीं बनेगा। हमारी बात समझो, हमें सबकी सेफ्टी के बारे में सोचना है, इसलिए तो हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। पता नहीं कब समझोगे। सर प्लीज। मुमकिन नहीं है। सर देखिए ना, अगर कोई और रास्ता निकले तो। केरला एक आउटब्रेक की कगार पर है। सिर्फ इस जोन में 12 केसेस हैं। इस वक्त लोगों की जिंदगी तुम्हारे जज्बात से बहुत ज्यादा कीमती है। प्रोटोकॉल को हम तोड़ नहीं सकते। अच्छा, मैं मम्मी को कब्रिस्तान लेकर जा सकता हूँ? वो सब सीनियर सिटीजन हैं, उन्हें साथ कैसे ले जा सकते हो? सब कुछ प्रोटोकॉल में लिखा हुआ है। एक और बात, कोई बॉडी के करीब भी नहीं जाएगा। गाड़ी शुरू करो प्लीज सर। काहे के रूल? मैंने देखा है लोगों को कंटेनमेंट जोन में अर्थी को ले जाते हुए। लेकिन वो बड़े लोग हैं, उनके लिए क्या रूल? अरे वही तो मैं भी बोल रहा हूँ नाजी, पैसे से क्या नहीं होता।
जिसे भी फोन करो प्रोटोकॉल ही समझाता है। आप बताओ क्या करें? ऐसे वक्त में बड़े लोगों के सामने हाथ फैलाने से अच्छा है कि हम मामला अपने हाथ में ले लें, फिर चाहे जो हो। आप कहना क्या चाहते हैं काका? कब्रिस्तान जाने का रास्ता तो यही है ना। बच्चू, बेवजह कोई जोखिम मत उठाना, कोर्ट जाना पड़ सकता है। कोर्ट ही तो है विजेश भाई, संभाल लेंगे। बच्चू, अरे बच्चू रुक जा। मम्मी, पापा को कल ले आएंगे। क्या अम्मी उन्हें देख पाएंगी? देख पाएंगी, दुआ करना। अरे वही तो मैं भी बोल रहा हूँ नाजी, पैसे से क्या नहीं होता। काका, वो इस वक्त इसी समुंदर के ऊपर उड़ रहे होंगे, है ना? कालाई नदी कहां पड़ती है पता? कमरू और मैं उस नदी में तैरने के लिए जाया करते थे। बड़ा मजा आता था। वहीं जाते हुए एक बार उनकी मुलाकात तेरी अम्मी से हुई थी। वो वहां पर कपड़े धो रही थी। लव एट फर्स्ट साइट। फिर वो मुझसे झूठ बोल के अकेले ही कश्ती निकालकर चला जाता था। इंसान बहुत अच्छा था वो। काका, आपको लगता है जब पापा गुजरे वो मुझसे नाराज थे? कोई बाप मरते समय अपनी औलाद से गुस्सा नहीं रह सकता बेटा। पापा, 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 पापा। अचानक अब्बू के लिए इतना प्यार कहाँ से जादू था? बच्चू, मेरी बात कभी दिल पे मत लेना बेटा, ठीक है? पापा, बच्चू, उठ जा, चल। और सुन, कंसेंट लेटर और पासपोर्ट की कॉपी ले लेना। आजा। बच्चों, जल्दी आना।
आपका नाम क्या है? शहाद। कहाँ रहते हैं? यहाँ ककोड़ी के पास। क्या हुआ? भाई साहब, हाँ? अगर लोगों ने साथ दिया तो क्या हम पापा को घर ला सकते हैं? नहीं हो सकता भाई, प्रोटोकॉल बहुत स्ट्रिक्ट है, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं भाई। डेड बॉडी को कंटेनमेंट जोन में ले जाना मना है। लेकिन अगर आप मदद करें तो सब आपके हाथ में है। मैं कोई मदद नहीं कर सकता। शाद। हाँ चलो। मना किया? क्या बोला? पहुंचने तक मना लूंगा उसे। हाँ, ये पहनने के लिए कहा है। आराम से चलो 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 आराम से ध्यान दो। बस 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 आराम से लेके जाओ। आराम से पकड़ो। बस 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 पुश करो, धक्का मारो, धक्का। बस बस आराम से। उस साइड रखो। हो गया हो गया। कहाँ किधर आ रहे हो? मैं इनका बेटा नहीं आ हूँ। सकते हो, बाहर जाओ बाहर जाओ। सर तुम इस गाड़ी में नहीं आ सकते, उस गाड़ी में बैठने दीजिए ना। मैं प्लीज तुम्हारी सर। कोई मदद नहीं कर सकता। सर, कहा प्लीज ना, सर। प्रोटोकॉल्स फॉलो सर। करने पड़ते हैं। सर गाड़ी स्टार्ट करो। बेचारा एम्बुलेंस में घुसे आ रहा था। अब क्या करे, प्रोटोकॉल्स हैं। बहुत जिद करा था आने के लिए। उसे वहां पहुंचने तक किसी तरह मना लेता मैं उस एम्बुलेंस में जा सकता था, किसी तरह मना लेता मैं। तो अब क्या प्लान है? बुशरा, अच्छा बंदा है, सही खोद रहा है। तो अब क्या प्लान है? अपनी गाड़ी पहले जानी चाहिए। हैं? एम्बुलेंस से आगे निकलो। हाँ। अच्छा विशेष, मास्क पहन लो। हाँ चलो चलो चलो। वो लोग आ गए।
सर ये मेरा घर है। बस 1 मिनट के लिए मेरी माँ उनकी झलक देख ले तो बस फिर हम निकल लेंगे। मैंने तुमसे कहा ना ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। सर ऐसा मत कीजिए, सिर्फ आप हमारी हेल्प कर सकते हैं। तुम समझते क्यों नहीं हो? हमें प्रोटोकॉल्स फॉलो करने पड़ते हैं। कितनी बार प्लीज बोलूं? सर। बार-बार बोलने से मैं मान नहीं जाऊंगा तुम्हारी बात। सर 5 मिनट। गाड़ी सामने से सर निकालो। सुनिए ना, मैंने कहा ना सर निकालो। 2 मिनट चलिए सर। बहुत हो गया तुम्हारा भी। गाड़ी कौन चला रहा है? सर चलो निकालो निकालो गाड़ी। अरे वो बॉडी नहीं देखने दे रहे हमें। हाँ अरे देखनी है ना। मैंने कहा ना नहीं हो सकता। बात समझ में क्यों नहीं आ रही है? समझा? डेड बॉडी को अंदर पैक करके रखा है, ऐसे बाहर नहीं निकाल सकते। कितनी बार बोलूं मैं? तमाशा लगा के रखा है। कैसा तमाशा? प्रोटोकॉल्स फॉलो करने पड़ते हैं। अरे इस तरह गाड़ी खड़े करने का क्या मतलब है? अरे ये क्या? ए साली दरवाजा खोल, आजा। अरे नहीं सुनो, ऐसा नहीं कर सकता। क्या कर रहे हैं आप? गाड़ी को हाथ नहीं लगा सकते। अजीत तमाशा मत करो, मैं इनसे बात करता हूँ। कितनी बार बोलूं? समझ में नहीं आता। चलो 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 आजा। हमें जो जॉब मिला हम लोग कर रहे हैं। ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। आपकी सुरक्षा के लिए हम लोग कर रहे हैं। आपको भी हो जाएगा तो बात कैसे कैसे कोशिश कीजिए। बॉडी देखते गाँव रहेंगे। में मत भैया, हम समझ सकते हैं। अरे क्या की बॉडी लेकिन नहीं कर सकते। अरे वो बॉडी नहीं देखने दे रहे हमें। हाँ अरे देखनी है ना हमें बॉडी। अरे वो हमारे घर का मैं पुलिस को कॉल करता हूं। सर सुनिए, अभी दिमाग ठिकाने लगाता हूं। बहुत हो गया दिमाग सुनिए। हाँ रुको रुको, अभी अभी फोन लगाता हूं ना मैं, सब अकल ठिकाने आ जाएगी। डंडे पड़ेंगे ना पुलिस। सर 5 मिनट की बात है, ऐसा मत कीजिए प्लीज। सर फोन मत लगाइए। अरे सुनिए, फोन लगाने की क्या जरूरत है? सुनिए फोन मत लगाइए। फोन दे सर, सुनिए बात तो सुनिए। जाने देने बेटा, ले जाने देने बेटा। बस ठीक है, हो गया। पीछे हटो, जाओ पीछे जाओ। चलो जिसको जो आयत पढ़नी पढ़ लो फटाफट। मैं बड़ा बेटा बशीरुद्दीन अपने पापा की आर्थिक जिम्मेदारियां अपने सर लेता हूं और उन्हें पूरा करूंगा। मेरे पापा से जीते जी जाने अनजाने में कोई गलती हुई हो तो मैं उसके लिए माफी मांगता हूं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चलो हो गया। नहीं आप मत कीजिए सर, प्लीज सर मान जाइए ना। क्या करें? 1 मिनट प्लीज, मान जाइए ना सर, प्लीज सर, प्लीज प्लीज। बाकी सब लोग पीछे हट जाओ।